शीतलहर और कोहरे के कहर से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के 8 राज्यों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है। राजस्थान में तो ओलों का भी अलर्ट जारी किया गया है। 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सर्द हवाएं चल सकती हैं। देश के 20 राज्यों में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर भारत में अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत से दिल्ली आने वाली ट्रेन लगातार देरी से चल रही है। और इधर कड़ाके की सर्दी ने दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल रखा है। आज भी शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं तो अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। अगर बारिश होती है तो धुंध थोड़ा छट जाएगी और ज्यादा हो सकती है कि धूप निकल जाए, लेकिन ये सब कुछ बारिश पर ही निर्भर करता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेन अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोल्ड और कोहरे के बीच आज और कल उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद धुंध से राहत मिलने की उम्मीद है। और आज सुबह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर क्या नजारा रहा, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू। राजधानी दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और इसी के साथ जो शीतलहर है यानी कोल्ड वेव है उसने भी दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा रखी है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो हल्का कोहरा यहाँ पर है। हालांकि शीतलहर और ठंड के बावजूद जो है 26 जनवरी की तैयारियों में तमाम जो फोर्सेस के जवान हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका अगले 5 दिनों तक कुछ इसी तरीके की ठंड से प्रभावित रहेगा। और क्योंकि जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जो है लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते शीतलहर उत्तर भारत के इन तमाम राज्यों में पहुंच रही है, जिसके चलते दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इन तमाम राज्यों में जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है। हालांकि रविवार को कुछ देर के लिए धूप जरूर निकली थी जिसकी वजह से दिल्ली वालों को राहत मिली थी, लेकिन जैसे ही शाम होनी शुरू हुई तो वैसे ही एक बार फिर ठंड बढ़ गई। बढ़ती ठंड के कारण पंजाब सरकार ने भी जो है 14 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी कर दी है 10वीं क्लास तक। और दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें, ये कर्तव्य पथ की तस्वीर है और जहां से चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन कोहरे के चलते जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल मौसम विभाग का भी ये कहना है कि इसी तरीके से जो है कोहरा बना रहेगा अगले 5 दिनों तक। कुछ कमोबेश उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं वहां पर कुछ इसी तरह की स्थिति रहेगी और 8 और 9 तारीख को जो है हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली में टेम्परेचर गिरने और फॉग की वजह से रात के समय गाड़ी चलाने वालों को खासा दिक्कतें आ रही हैं। तो सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, डबल जैकेट पहन रखी है तब भी नहीं रुक रही। क्या सहारा है इस समय? ये है आग सहारा, इसी में काट लेते हैं पूरी रात। देख रहे हो सर, ठंड तो आँच का ही सहारा लेना पड़ रहा है हमारे लिए। चाय दूसरी बात, तो फिर ये ठंड आँच पे हाथ सेक रहे हैं, इसी का सहारा ले रहे हैं। चाय की दुकान है, सब बहुत सारे लोग आते हैं, चाय पीते हैं और आग कहते हैं आग पजार लो भाई हाथ सेकने के लिए। मैं पजार लेता हूँ आग, सब लोग हाथ सेक के जाते हैं। चाय की बिक्री भी बढ़ी होगी? हाँ, चाय की इस टाइम सही है काम। ठंड तो बहुत पड़ रही है, अब काम भी जरूरी है, काम भी करना ही है। थोड़ा लेट नाइट शिफ्ट होती है हमारी, अब यही बचने के लिए एक सहारा यही सहारा है सर हमारे पास, क्या करें हम। उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखो काम तो करने, परिवार भी पीछे है, उसके लिए भी तो हमें संघर्ष करना हमारा। हाँ, अभी कुछ जैसे लेट नाइट जो होता है, जैसे 1 बजे के बाद में कोहरा बढ़ने लगता है और सुबह के टाइम तक कोहरा ही रहता है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है दिन में। जैसे
और इधर संगम नगरी प्रयागराज में भी घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और विजिबिलिटी कम होने से लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी भी हो रही है। गिरते पारे के बीच मैदानी इलाकों में ठंड बहुत बढ़ गई है। चंडीगढ़ में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत है सर, काम करने को दिल नहीं करता, आग जलता है वहाँ बैठ जाने को दिल करता है, गाड़ी गुड़ी चलाने को दिल नहीं करता है, फिर भी एंजॉय ले रहे हैं ठंडी में। ठंडी बहुत है सर चंडीगढ़ में। सुबह निकलने में दिक्कत पड़ती है, डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हर चीज़ का दिक्कत है, यही सब परेशानी है। ठंड बहुत है सर, धुंध भी है काफ़ी, रात में तो बिल्कुल गाड़ी चलाने दिल नहीं कहता है। इस टाइम चंडीगढ़ में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई साहब, बहुत सर्दी है। सर्दी तो काफ़ी है जी, आपको तो पता ही है, बिल्कुल फोग परे हैं, काम करना मुश्किल हो रखा है, जैसे ड्यूटी जाना हो जा नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर है तो दक्षिण भारत में बारिश से लोग परेशान हैं। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के कारण कई शहरों में हाल बेहाल है। कुडालोर में तो सड़कों पर सैलाब सा नजारा छाया हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से लोग बारिश की वजह से परेशान हैं। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो ये दक्षिण भारत की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण कई शहरों में हाल बेहाल बने हुए हैं। कानपुर, मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद या चंडीगढ़ सारे मैदानी इलाके हैं और मैदानी इलाकों में ऐसी शीतलहर चल रही है मानो आपको महसूस होगा कि आप किसी पहाड़ी इलाके में हो। और ऊपर से बारिश के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। हालांकि बारिश के बाद कोहरे से राहत मिल सकती है तो गाड़ी चलाने वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो तमाम लोग जो सड़कों पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उन लोगों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिन उनके लिए बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। इधर घने कोहरे की वजह से जो रेल यातायात है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। कई ट्रेन देरी से चल रही हैं, कई कैंसिल भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट आया है।